हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचसीएल की जीईटी यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपने इसका ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपका इसका टेक्निकल इंटरव्यू या इंटरव्यू होता है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पोस्ट है ये काफ़ी सारे डोमेन्स के लिए होती है। ठीक है, अब वो कैसे समझाता हूँ मैं, जब तक उसको क्लियर नहीं होगी वो चीज़ तब तक आपको इंटरव्यू समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है कि या तो आप इसका सबसे पहले क्या पढ़ोगे, जेडी पढ़ोगे। जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें भी आपने अप्लाई किया था, या तो ऑफ कैंपस आई हो या ऑन कैंपस आई हो, कोई भी आई हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि देखो, अगर उस पर लिखा है कि विथ एनी लैंग्वेज, या तो ऐसा कुछ लिखा होगा एनी लैंग्वेज डीबीएमएस स्किल्स रिक्वायर्ड, या तो इस टाइप का कुछ होगा। या फिर एक इसमें ये होगा कि ये ज्यादातर हायर करती है आजकल, जैसे हायर कर रही है ये साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए तो नहीं कर रही, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। या फिर हो सकता है ये फुल स्टैक डेवलपमेंट लिखा हो, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हो कि आपको वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसका जेडी पढ़ना है कि आखिर जिसमें आपने अप्लाई किया है वो किस चीज के लिए मतलब हायर कर रही है। मतलब ऐसा कुछ एक जनरल चीज लिखी है कि एनी लैंग्वेज डीएमएमएस इस टाइप का, या फिर कुछ स्पेसिफिक डोमेन मेंशन है कि फुल स्टैक या साइबर सिक्योरिटी इस टाइप से। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है। अब वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ, ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डोमेन चेक करना है कि क्या डोमेन है जिसमें आपने अप्लाई किया था एचसीएल के लिए, राइट। चलो अब आगे मैं बढ़ता हूँ। तो अब इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्वियसली वो इसमें स्टार्ट किया जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ से। ठीक है, अब इस इंटरव्यू को आप जिस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपके इस आंसर के ऊपर। आपकी जो रेज्यूमे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पावरफुल चीज है, जिस पे आपको सबसे अच्छा कमांड है, आप उसको इस आंसर में जरूर इंक्लूड करना। जैसे कि आई हैव गुड नॉलेज इन वेब डेवलपमेंट, अगर आपको वेब डेवलपमेंट अच्छे से आता है, और दो तीन चीजें मेंशन कर दो फिर। एंड आई ऑल्सो मेड दिस प्रोजेक्ट इन वेब डेवलपमेंट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। या फिर आपको जो भी चीज अच्छे से आती है, आपको साइबर सिक्योरिटी आती है तो आप बता दोगे कि मैंने यहाँ से ऐसे बग निकाला था, ये किया था, साइबर सिक्योरिटी में ये स्किल्स है मेरी। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट स्किल है उसको आप जरूर इसमें मेंशन करो, जिससे आपका पूरा इंटरव्यू आपके हाथ में हो कि आप किस डायरेक्शन में उसको मूव कराना चाहते हो। ठीक है, जनरली इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि एक बेसिक लैंग्वेज आपको एक आनी चाहिए। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपको किस मतलब लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, सी प्लस प्लस जावा, तो आप उसको बताओ। आप ओप्स के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक डेफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको तो आपको मस्ट है कि आपको प्रिपेयर करके जाना ही है। अब आपको ऊप्स कैसे प्रिपेयर करना है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, जिसकी लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में। आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं अपने रेज्यूमे में वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां आ रही होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट्स। ऑलरेडी वीडियो बना रखी जिसमें सब कुछ डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या टेक स्टैक होता है, और मतलब उससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, आपका जो एक मतलब कॉमन फैक्टर है वो होता है आपका बिहेवियर क्वेश्चन। तो अब जितने भी आपके बिहेवियर क्वेश्चन है या इनको मैं कहूंगा एचआर क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे प्रिपेयर करोगे इसकी भी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एफएक्यू इन एचआर राउंड ऐसा करके एक वीडियो आ रही होगी डिस्क्रिप्शन वीडियोस में, तो उसमें सारे क्वेश्चंस विद आंसर अटैच है उसमें। तो आपको क्या करना है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह आपके मिल जाएंगे। और इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद ये तो देखो, ये तो कॉमन है, आपका डोमेन कोई भी हो, आप मतलब जिसमें भी आपने अप्लाई किया है जॉब डिस्क्रिप्शन में, ये सब चीजें तो सब में कॉमन है, ये आपसे पूछी ही जाएंगी। और इससे हटके फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे आपके डोमेन स्पेसिफिक, जो जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन था। सपोज अगर साइबर सिक्योरिटी था, ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी था, तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे बग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, नेटवर्किंग के आपसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा सकते हैं। टीसीपी आईपी क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। और अगर आपने जैसे फुल स्टैक में किया तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, कहाँ हम इसका यूज करते हैं, क्या फ्रेमवर्क्स हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो भी आपने डोमेन में अप्लाई किया है उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू ऑफ जीईटी, और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सब में कॉमन होता है, और डोमेन स्पेसिफिक आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इतना प्रिपेयर करके चले जाओगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।